क्या करते थे, वो टाँचा लाते थे, एक टाँचा, और उनके सर पे वार करते थे लोगों के। वो जो बूढ़े लोग होते थे वहीं चित वहीं मर गए भाई। बेटा स्टे हैप्पी रहो, कभी दुखी मत होना अपनी ज़िंदगी में। बुजुर्ग लोग हमसे कहते हैं कि भाई हमारे जो इमोशंस हैं हमारे कंट्रोल में हैं, और इमोशंस का ना सीधा जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो आपके ब्रेन से होता है। इसलिए जब भी आपको कोई इंसान ये कहता मिले कि भाई अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर, हैप्पी रहे, सैड मत हो, तो भाई आप जाने दो उस चीज़ को, क्योंकि आपका जो इमोशन है, आपका जो ये जो फीलिंग्स है ना, ये सैडनेस की, ये डायरेक्ट आपके ब्रेन से कनेक्टेड हुई हैं। और जब आप इन पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो भाई सीधा सा मतलब ये है ना कि आप अपने माइंड पे कंट्रोल करना चाह रहे हो। तो जब तक आप अपने माइंड को नहीं समझोगे तो एक चीज़ क्लियर करो कि आप ना अपने ना तो इमोशंस पे कंट्रोल कर पाओगे और ना ही अपने एंगर को सप्रेस कर पाओगे। तो कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप अपने आने वाले फ्यूचर में आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड कर पाएँ। आपके सराउंडिंग्स में लोग देख के आपको कहें कि भाई ये बंदा है, ये बंदा, इससे कुछ सीखना है मुझे इमोशन के मामले में, इससे सीखना है मुझे कि गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जाता है, इससे मुझे सीखना है कि स्माइल का कहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है। और जब तक आप इस हैप्पीनेस के ट्रैप से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी एवरेज इंसान जैसी ही रहेगी, आप बाहर नहीं निकल सकते उससे। इसलिए इस पर्सनैलिटी को ट्रांसकेंड करने के लिए, इसका अतिक्रमण करने के लिए मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज की दुनिया में आपने देखा है हर इंसान हैप्पीनेस को चेज़ करने के लिए भाग रहा है। उसको हैप्पीनेस चाहिए, उसको सैडनेस नहीं चाहिए। यानी कि सिंपल सा मतलब है, उसको किसी ने सिक्का पकड़ा दिया है, उस कॉइन को देखकर वो ये कह रहा है कि मुझे हेड नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ टेल चाहिए। अब भाई अगर वो कल को मैच करने के लिए जाएगा, क्रिकेट खेलने के लिए जाएगा, और जब टॉस करने की बारी आएगी तो भी वो कहेगा कि मुझे तो एक ही चीज़ चाहिए भाई, मुझे दो चीज़ नहीं चाहिए। तो काम ऐसे नहीं बनेगा, लाइफ वहाँ जाके स्टक हो जाएगी आपकी। इसलिए कभी भी ना सैडनेस को, सॉरी, हैप्पीनेस को चेज़ मत करो। हैप्पीनेस को चेज़ करोगे तो फिर आप सैडनेस से हाथ धो बैठोगे। यानी कि आपने अपने बॉडी पार्ट्स को बांट दिया है भाई। आपने अपना हाथ को सही कर लिया है कि मेरा हाथ अच्छा है, मेरे हाथ प्रेटी हैं, मेरे जो ये पिछवाड़ा है ये मेरा प्रेटी नहीं है। मतलब हर चीज़ को बांट दिया है आपने, अपने शरीर तक को बांट दिया है, आप अपने नहीं रहे भाई। तो चलिए बात करते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। आप इससे फाइट करते हो कि सैडनेस दोबारा ना आए, फाइट करते हो तो आपको स्ट्रेस होता है, फिर फाइट करते हो तो अगर ये नहीं जाती है तो आप अपने ऊपर ब्लेम करने लग जाते हो कि मेरी पर्सनैलिटी तो उस मिस्टिक गुरु की तरह नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी तो उस इंसान की तरह नहीं है, देखो जो हमेशा स्टे हैप्पी रहता है। आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा भाई, वो कितने खुश नज़र आते हैं ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंसान जितना बाहर से खुश नज़र आता है, अंदर से वो, अगर यार अंदर से भी खुश होना चाहिए ना इंसान। तो मैं ये नहीं समझता कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं अब अंदर से भी खुश होते होंगे। यानी कि कुछ होंगे सेलिब्रिटीज़ अंदर से खुश, लेकिन जो बाहर से खुश दिख रहा है हो सकता है कि वो पैसों के लिए खुश दिख रहा हो। इसलिए पहला पॉइंट आप ये समझें कि उससे लड़े नहीं सैडनेस से। जितना आप लड़ेंगे ना उतना स्ट्रगल आपसे होगा, और जितना लड़ने की आप कोशिश करेंगे वो चीज़ आपके पास उतनी ही आती जाएगी। अब बात करते हैं कि हैप्पीनेस ट्रैप क्या है। जब आपके पास कोई सैड इमोशन आया, आपने सोचा कि मुझे इससे बाहर निकलना है, आपने ये सोचा कि ये ज़िंदगी में ना आए वापस, लेकिन होता क्या है, ये बार बार वापस आ जाता है। जिस मतलब कि आप अपनी मुट्ठी को जितना होल्ड करने की कोशिश करेंगे ना, एक समय ऐसा आएगा कि मुट्ठी ना आपकी उतनी ही ज़ोर से बाहर निकल जाएगी, कितनी ही ज़ोर से फूट जाएगी। इन द सेंस कि यही हैप्पीनेस ट्रैप होता है। हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा हैप्पी रहना, नहीं, सैडनेस को भी साइड में लेके चलना पड़ेगा। वो जो कॉइन का एग्जांपल मैंने दिया था ना, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है। तो इसको डिनाई मत करो। और यही ना एक सेम हैप्पीनेस हैप्पीनेस ट्रैप है ये। पहले सैडनेस आई, फिर उसको बाहर निकालने की कोशिश किया, उसके चक्कर में ये अगर बाहर नहीं निकला तो फिर और स्ट्रेस हम हो गए। तो दिस इज़ द साइकिल ऑफ अ हैप्पीनेस ट्रैप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? दूसरे पॉइंट पे जंप करते हैं, इमोशंस ऑफ ह्यूमंस। देखिए जो इंसानों के इमोशंस होते हैं ना, उनको आप इस तरीके से समझें कि हमारा जो इवोल्यूशन जो हुआ है, लॉजिकल थिंकिंग पे नहीं, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग पे तो हमारा जो इवोल्यूशन है वो 200 या 300 या 400 साल पुराना जाता है। लेकिन हमारा जो इंस्टिक्ट बेस्ड इमोशन है ना, वो पता है कब से है? 60 करोड़ साल पहले से है, करोड़ों साल पहले से है भाई।
जब से हमारे जो ये होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो होबिलिस जन्म लिए थे ना इस पृथ्वी के अंदर, तब से हमारा ओरिजिन है। वहाँ पे लॉजिक काम नहीं था, वहाँ पे इंस्टिक्ट काम कर रही थी हमारी। अब इंस्टिक्ट को समझो आप। पुराने ज़माने के लोगों को इमेजिन करो, आप उन उन लोगों को इमेजिन करो जो बंदरों की शक्लों में थे। वो उनके देखो, उनके दिन को आप इमेजिन करो कि भाई उनका दिन कैसा होता था। उनका दिन भाई डर डर से जीते थे वो। हर दिन उनका जो दिन होता था वो बहुत ही डेंजर में गुजरता था। तो जो उनका माइंड था ना, वो डिटेक्टिव माइंड था। मतलब कि डेंजर को भांपते थे कि यार अब डेंजर आने वाला है, हमारे कबीले में अब डेंजर आ सकता है। तो वो ओवर थिंक नहीं करते थे। आज के जो जेन जी ओवर थिंक कर रहे हैं, पिछले जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, वो ओवर थिंक नहीं करते थे, वो एक्शन लेते थे। उनका जो माइंड था हमेशा डिटेक्टिव मोड में रहता था। वो डिटेक्टिव होते थे, डेंजर को भांपते थे। उनको पता है हैप्पीनेस की उम्मीद नहीं होती थी, हैप्पीनेस की उम्मीद नहीं होती थी उनको। उनको तो एक ही उम्मीद होती थी कि अब ये सैडनेस आने वाली है, यहाँ से खतरा आने वाला है, अब दोबारा हमारे कबीले पे हमला होने वाला है, हम अपनी फैमिली से दूर जाने वाले हैं। तो ये इनको बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब आप ये चीज़ इमेजिन करो, जब वो इतने भयंकर डर में जी रहे हैं और अचानक से उनके एक बच्चा जन्म लेता है उनके परिवार में, और मतलब कोई छोटी सी खुशी उनके परिवार में आती है, तो वो जो खुशी है ना, वो इतनी शानदार होती है, इतनी शानदार वो खुशी होती है कि फिर आप यूँ लगा लो कि उनके 3-4 महीने तो उसमें निकल जाते हैं खुशी खुशी में। लेकिन आज की खुशी आपने देखी है, टेम्पोररी खुशी होती है भाई। रील्स स्क्रॉल कर लिया 2 घंटे, उसमें बहुत अच्छी खुशी मिली होगी। अब मैं भी ये नहीं कह रहा कि रील्स स्क्रॉल करने में भी खुशी आपको मिली होगी, पता नहीं वहाँ पे भी आप ओवर थिंक कर रहे होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो इवोल्यूशन का जो ब्रेन है ना हमारा, देखिए एक चीज़ को आप समझिए, आप एंशियंट ब्रेन को समझिए और आप मॉडर्न ब्रेन को समझिए। जो एंशियंट ब्रेन था ना, वो हमेशा डेंजर को भांप रहा होता था, वो हमेशा डेंजर में हो रहा होता था। मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो कबीले के लोग होते थे ना, उसके अंदर भाई जितनी भी महिलाएं थीं, बूढ़े लोग होते थे वहाँ पे, उनको भाई हमेशा ही खतरा होता था। पता है क्यों खतरा होता था? बूढ़े हो जाते थे वो, खाना मिलता नहीं था, तो भाई बूढ़े लोग तो वैसे भी बोझ हैं, तो पता क्या करते थे, वो टाँचा लाते थे, एक टाँचा, और उनके सर पे वार करते थे लोगों के। वो जो बूढ़े लोग होते थे वहीं वहीं मर गए भाई। समझ रहे हो आप? तो आप समझ रहे हो कितना खतरा होता था वहाँ पे। इतनी डेंजर में वो जीते थे, पता नहीं कौन पीछे से आके टाँचा मार जाए और वहीं चित हो जाए लाइफ में, और वहीं लाइफ ख़त्म हो जाए। अपने परिवार वालों तक भरोसा नहीं था भाई उन लोगों को। ठीक है, इतने डिटेक्टिव माइंड में जीते थे वो। अब पता है इस बुक राइटर ने ये बात कही है इसमें कि जो हमारा जो माइंड है ना, वो जो इवॉल्व हुआ है ना, वो कब हमेशा हैप्पीनेस के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है। हमारा माइंड भाई बहुत डिटेक्टिव माइंड था, बहुत ही डिटेक्टिव माइंड था हमारा। हमेशा ये एक्सपेक्ट करता था कि कहीं ना कहीं से तो डेंजर आने वाला है, कहीं ना कहीं से तो हमारे कबीले पे लोग अटैक करने वाले हैं, हम अपनी फैमिली से दूर होने वाले हैं। तो जो उनका माइंड था ना, वो बहुत डिटेक्टिव था, बहुत ही डिटेक्टिव माइंड था उनका। डेंजर को भाप भाप रहा होता था, हर वक्त डेंजर को भाप रहा होता था। आज के समय में क्या मिलता है आपको? आज के समय में आप बॉर्डर पे जाइए, बॉर्डर पे आप आर्मी खड़ा कर दीजिए, आर्मी खड़ा कर दीजिए, फिर कुछ नहीं है हमारे पास करने को, तो क्या करेंगे? हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। जिसके पास कुछ नहीं होता है वो क्या करता है? डिप्रेशन में चला जाता है, उसके पास यही है। अगले पॉइंट को समझते हैं भाई। हम ना अपने आप से मिलना नहीं चाहते हैं, तो हैप्पीनेस के लिए या तो हम रील स्क्रॉल कर देते हैं, या फिर ऐसे फ्रेंड से मिलने के लिए चले जाते हैं जो या तो हमारी बात नहीं कर रहा होता है, या जो अगले वर्ल्ड की बात कर रहा होता है, पता नहीं किस किस की बात कर रहा होता है। मतलब हमसे वो बिल्कुल कट गया। वो लड़का जो हमारा दोस्त है हमसे कट गया, हमारी बात नहीं कर रहा है। और मोबाइल भी आपकी बात नहीं करता, ये जो लैपटॉप पीसी है ना, वो आपकी बात नहीं करते हैं। इसीलिए पता है आप उनको बहुत प्रेफर करते हैं ना, वो आपकी बात नहीं करते हैं। आपकी जो भी बात करेगा ना, आपके दिमाग के अंदर जो जितना घुसने की कोशिश करेगा, आप कहोगे भाई रहने दे, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ यार, मत कर, मेरे अंदर मत घुस। मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो जो तुझे जानने को मिलेगा। बहुत ही इनसिक्योर हैं हम, बहुत इनसिक्योर हैं। और यही इनसिक्योरिटी है जो हमें ना वहाँ ले जाती है, मोबाइल स्क्रॉल करवाती है, ताकि हम अपने आप से ना मिल पाएँ। ये समझ रहे हो इसको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ रहे हो इसको? हम अपने आप से दूर भागना चाहते हैं, हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं ऐसी चीज़ों में जो चीज़ हमारे बारे में बात नहीं कर रही। हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं ऐसी चीज़ों में जो हमको इम्प्रूव नहीं कर रही है।
मायने में कहें कि अगर स्पिरिचुअलिटी की भाषा में कहें कि आत्मज्ञान के सोपान को तैयार नहीं कर रही है वो लाइफ, अतिक्रमण नहीं हो पा रहे हैं, हम ट्रांससेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो एवरेज लाइफ है ना उससे हम ट्रांससेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यार अपनी सेल्फ को एक्सेप्ट करो कि मैं जो हूँ वैसा हूँ। बैठो कहीं जाके, बैठो अकेले में, बैठो आप रील स्क्रॉल करने वाले को कहीं जाके बैठा दो, अकेले में बैठा दो, आपको पता चल जाएगा बंदरों में और इंसानों में क्या फ़र्क है। पता है वो क्या फ़र्क है बंदरों में इंसानों में? बंदर जो है ना वो 24 घंटे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, जुआ निकाल रहे हैं, कहीं पे घुर्रा रहे हैं, ग्रुप्स में लड़ रहे हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इंसान भी कुछ ना कुछ कर रहा है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसानों के पास कुछ करने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स हैं। हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, बंदरों के पास वो नहीं है। हम झगड़ा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़े हुए हैं, लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं, लड़कों के बारे में सोच रहे हैं, सेरिब्रम को नष्ट किए जा रहे हैं। तो पता है इससे क्या होता है? ये चीज़ें ना हमें कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाती हैं और हम डिस्ट्रैक्ट होना पसंद करते हैं, क्योंकि हम अपने सेल्फ से ना मिल पाएँ। कारण इसका ये है, इसका कारण समझिए आप। राइटर इसको जोर दे के कह रहा है कि भाई समझ जाओ, तो पेन को एक्सेप्ट करो, कॉइन को देख लो यार, कॉइन के भी हेड टेल हैं यार। चलो वीडियो ख़त्म होने के कगार पे है। अब मैं आपको बताता हूँ कि राइटर ने ये जो सैडनेस को ओवरकम करने की जो ट्रिक बताई है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। 2 ट्रिक्स बताई हैं, बहुत ही सिंपल सी हैं। पहले जो ट्रिक है उसका नाम है डिफ्यूज़न ट्रिक। इसमें क्या होता है ना कि जब आप सोचते हो कि यार मैं तो बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचें कि आई एम फीलिंग सैड। ये सोचें कि आई हैव ए थॉट दैट आई एम फीलिंग सैड, कि मेरे अंदर ये विचार आया है कि मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ। अब इससे एक चीज़ होगी कि जो आपका माइंड है और आप का जो थॉट है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जब आपका माइंड और थॉट कंबाइन होते हैं ना, तो आप भेद नहीं कर पाते। यू आर नॉट एबल टू डिस्कन द फैक्ट दैट यू आर सेपरेट फ्रॉम दिस इमोशंस ब्रो। आपका विचार और आप बहुत अलग हैं। और जब से आपने ये ट्रिक इस्तेमाल करना शुरू कर दी, मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ, क्योंकि मैंने इसको खुद महसूस किया है यार। मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ इस चीज़ को। और दूसरी ट्रिक बताइए, सिली वॉइस मेथड। सिली वॉइस मेथड बहुत सिंपल है, इससे बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है ना कि जो भी थॉट आपको आ रहा है उसको रहने दे, मत करो, अरे भाई ऐसा नहीं करेंगे, नहीं। उस थॉट को आप रोबोटिक भाषा में सुनाओ। जैसे कि आप कहो कि मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है। आप रोबोट की भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आपका ब्रेन पता है आपसे ये कहेगा कि यार क्या वॉइस इस्तेमाल कर रहा है ये, पता नहीं क्या इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी वॉइस इस्तेमाल कर रहा है। फिर आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फिर आप कहते हो ना कि जब आप कहते हो कि मर्दों की आवाज़ में बोलते हो ना कि यार मैं तो दुखी महसूस कर रहा हूँ, तो आपका ब्रेन कहता है कि यार इसने तो मर्दानगी की भाषा इस्तेमाल की है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को गिल्टी महसूस करते हो तो रोबोटिक भाषा में बोलो। अगर इंसान मर्दों की भाषा में बोलोगे ना कि आई एम हैविंग ए थॉट, स्टमक का इस्तेमाल करोगे, वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करोगे, तो फिर ये दिक्कत पैदा करेगा आपकी लाइफ में। इसीलिए ये जो सिली वॉइस मेथड और डिफ्यूजनल मेथड को स्वीकार करें। और यही थी आज की वीडियो, और यही था हैप्पीनेस ट्रैप जो मैंने अभी आपको समझाया है। इसलिए सैडनेस को एक्सेप्ट करें लाइफ में, क्योंकि जब भी आप स्वर्ग में जाएंगे ये उम्मीद करके मत जाएं कि आपको वहाँ हैप्पीनेस महसूस होगी, वहाँ भी दुखी होगा। क्योंकि देखिए सिंपल सा बात है यार, कॉइन का एग्जांपल ले लीजिए आप। कॉइन के भी 2 पार्ट्स होते हैं। हेड आपने नकार दिया तो वो कॉइन नहीं रह गया, यानी कि आप नहीं रहोगे। फिर स्वर्ग में जाने के बाद क्या करोगे आप? वहाँ खुशी है तो खुशी भी महसूस नहीं कर पाओगे यार, खुशी के लिए सैडनेस भी तो चाहिए। तो इसको स्वीकार करें। यही था हैप्पीनेस ट्रैप और यही थी आज की वीडियो, और मिलते हैं नई वीडियो में दोबारा। तब तक के लिए को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय।